नमस्कार, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं मीडिया हाउस में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं वीरेंद्र सिंह। और वीरेंद्र सिंह के बारे में आपको बताएंगे आज कि किस तरीके से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और अब आखिरकार वो आगे करने क्या जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गमछा पड़ा हुआ है, जो अंगवस्त्र पड़ा हुआ है, जनहित संकल्प पार्टी इस पर लिखा हुआ है। तो इसी की हम चर्चा शुरू करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जनहित संकल्प पार्टी में उन्होंने आकर के अपना राजनीतिक कैरियर को अगले कदम पर ले जाने का काम किया है। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक कैरियर आपका शुरू हुआ था जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने फतेहपुर के लिए एक नई चीज़ रखी थी कि जिले में हो जिले का प्रत्याशी और जिले में जिले का सांसद चुना जाए। तो अब आपकी जो यहाँ पर आकर के आप जनहित संकल्प पार्टी जुड़े, इसके पहले आप आम आदमी पार्टी से जुड़े। तो जनहित संकल्प पार्टी से जुड़ने से पूर्व आप आम आदमी पार्टी में थे और फिर जनहित संकल्प पार्टी में, कैसे ये राजनीतिक कैरियर रहा? देखिए आशीष जी, शुरुआत तो मेरी होती है, मैं व्यवसायी था। पहले मैंने वकालत की कल 2 साल, उसके बाद व्यवसाय शुरू किया। मैंने करीब 20 साल पहले स्वामी 20 नहीं और ये कहिए लगभग 30 साल पहले स्वामी रामदेव जी से मिलने का एक अवसर मिला। तो मैं उन स्वामी रामदेव जी का शिष्य हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं पतंजलि में इस समय अभी भी मैं संरक्षक हूँ, भारत स्वाभिमान न्यास फतेहपुर। तो उसके नाते मैंने जो है भाजपा जो सरकार रही है उसमें साध्वी निरंजन ज्योति का मैंने 2 पंचवर्षीय योजना में डट करके, लेकिन जिनका हमने सहयोग किया उन लोगों ने एक नज़र भी नहीं देखा कि हम लोग भी हैं, पतंजलि भी है, पतंजलि के लोग भी हैं यहाँ। जबकि जो पहला चुनाव हुआ था तो भाजपा के साथ हम लोगों ने मिल करके साध्वी निरंजन ज्योति को जिताने के लिए मतलब एक पैरेलल एक ऑफिस बना करके, और उसमें हमारी जो पतंजलि के यहाँ पर जो लोग थे सब लोगों ने मिल करके अलग से प्रचार किया। सारा कुछ हम लोगों ने इंडिविजुअल किया था और उसका खामियाजा ये हुआ कि हमारी निरंजन ज्योति दीदी हमको पहचानती भी नहीं थी। तो हमने कहा इस तरह 2 बार, दूसरी बार अनमन रहते हुए भी हमने जो है सहयोग किया। तो इस तरह से मैं भाजपा में था और भाजपा मेरे लिए आज भी कोई वो नहीं है, मेरा कोई उस तरह का विवाद नहीं है। लेकिन लोगों से विवाद ये हो जाता है कि लोग पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सामान्य व्यक्ति अगर आपका काम करता है तो उस व्यक्ति को अगर आप नज़रअंदाज करते हो तो आप अच्छे नेता नहीं हो। पीड़ा होती है, जो पीड़ा होती है। तो इस तरीके से मैं भाजपा के साथ रहा। और जब पिछला चुनाव हुआ तो आपने देखा है कि मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैंने ये सोचा कि यार इनका सहयोग चाहे जितना करो, कोई नेता आपको वही नहीं करेगा, तरजीह ही नहीं देगा कभी। जो है हमें नेताओं से कोई काम नहीं लेना है, लेकिन ये होता है कि मर्यादा तो कम से कम होनी चाहिए कि अगला सामान्य शिष्टाचार तो बना रहे। जब लोग नहीं कहीं मिल जाए तो कम से कम वो पहचान तो ले। आखिरकार जब वो हमारे जैसे लोगों को जो इतना काम करके वो कुछ कर रहा हो उसको नहीं पहचानती, तो मैं सोचता हूँ कि पब्लिक को ये नेता कैसे पहचानते होंगे, सामान्य व्यक्ति को कैसे पहचानते होंगे। मैं तो थोड़ा सा जो है मतलब एक सीढ़ी जमीन से एक सीढ़ी ऊपर भी आया हूँ। तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी, ये नेता इसीलिए तो हारी, साध्वी जी क्यों हारी। चलिए ये कोई भी उस तरह की बात नहीं है। मैंने आप ज्वाइन करी, ये आप कहते हैं। मैं चूँकि श्री राम भाई हमारे मित्र हैं और वो आपके यहाँ संयोजक हैं और पूरे वो सारे मित्रों की वो थी जो है, तो उन्होंने मुझे विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया फतेहपुर आम आदमी पार्टी में। जब ये चुनाव के बाद की बात है। और जब उन्होंने बना दिया तो चूंकि मैं लघु उद्योग भारती में उपाध्यक्ष था, लघु उद्योग भारती संगठन भी संघ का संगठन है
उस संगठन में रहते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया, कहने कि भाई आप जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो रखिए चाहे ये रखिए, क्योंकि मैं उद्यमी हूँ और उस संगठन का सदस्य हूँ। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हमें वो पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो था, लोगों का प्यार था, उन्होंने बना दिया, तो मैंने उसको तुरंत रिजाइन कर दिया था। एक आंदोलन हुआ यहाँ जो सरदार सेना द्वारा किया गया। सरदार सेना एक सामाजिक संगठन है। सरदार सेना का एक सिपाही बन गया और जब सरदार सेना में शामिल हुआ तो हमें ऊपर तक पार्टी के जो अन्य लोगों से सबसे संपर्क हुआ, संगठन के सभी लोगों से। और फिर जो है इस सामाजिक संगठन ने एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का जो है उद्भव हुआ इससे, जिसका नाम है जनहित संकल्प पार्टी। जैसा इसका नाम है जनहित, तो जनहित का संकल्प लेकर के उत्पन्न हुई ये पार्टी है और ये जन जन का कल्याण करने की इसमें जो है भावना है, इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ। देखिए, हर पार्टी में मैं एक चुनाव लड़ चुका हूँ निर्दलीय, जिसमें मुझे समर्थन देने के बावजूद भी लगभग 10,000 वोट मिला था। मैंने एक हफ्ते पहले जो है नरेश उत्तम पटेल को संसदीय चुनाव में करीब 10-12 दिन पहले मैंने समर्थन दे दिया था। वो बराबर 12 दिन मैं उनके साथ रहा, उसके बावजूद भी मुझे लगभग 10,000 वोट मिला था। इस तरह से देखिए जो है मेरी यात्रा रही है। ये जनहित संकल्प पार्टी में मैंने ये पाया कि इसमें कोई घूस की ज़रूरत नहीं है कि पैसा दो तो टिकट लो। ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात है भाई, सभी पार्टियों की जग जाहिर है बात के नाम पे ले लिया जाता है, चंदे के नाम पर जो है कहना आप 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो। लोग धंधा बना लिए हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए दे के चंदा लेते हैं और फिर ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं। जहाज वाले सब नेता हो जाते हैं, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, अपने जनपद से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि हम बन गए, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं और ऐश करें भैया, जो है प्लाटिंग करें, अच्छा जहाँ से पैसा मिल जाए वो काम करें, जो है जहाँ अटके पड़े हैं, विवाद हैं तो कहें उनमें शामिल हो जाओ, ले लो। ये सब काम हो रहे थे। अभी आर.एस. पटेल जी नंबर 1 के व्यक्ति हैं। उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि उससे उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा कैसे कर पाऊंगा, सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जनहित उन्होंने पहले सरदार सेना बनाई और जब उसमें भी अड़ंगे लगने लगे जो है, आज मुझे उन्होंने बिंदकी का प्रभारी बनाया हुआ है। विधानसभा बिंदकी का मैं प्रभारी हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इस जनपद में एक ठीक माहौल का एक संगठन तैयार हो, राजनीतिक संगठन जो धरातल पर काम करे, समता की बात करे। हमारी पार्टी भी मतलब कमोबेश यही सोचती है। देखिए, जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि उनकी राजनीतिक जो कैरियर रहा, जो उन्होंने राजनीति में अपने पैर रखे, फिर उसको धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े, उसके पहले जब स्वामी रामदेव जी से जुड़े, रामदेव जी के आंदोलन में जुड़े और आंदोलन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना और लगातार 2 बार फतेहपुर से जो सांसद चुनी गई साध्वी निरंजन ज्योति, उनके समर्थन में खड़े होना और पूरा एक पैरेलल कार्यालय चलाना, समानांतर पे कार्यालय चलाना और व्यक्तिगत तौर से हर तरीके से सहयोग करना। लेकिन उस सहयोग का प्रतिफल जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि जो प्रतिफल हुआ, यानी कि जीतने के बाद वो जब फतेहपुर की सांसद बनी, फतेहपुर की जब मंत्री बनी, तो उन्होंने देखना तक उचित नहीं समझा जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी ने उनको साथ दिया और जिस तरीके से उनके साथ हर तरीके से वो खड़े रहे। इसके बाद होता क्या है कि जब पिछला जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह खुद अपनी दावी रखते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और उस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब वो दावेदारी रखते तो आप सोच सकते एक निर्णायक भूमिका में आए वीरेंद्र सिंह। और स्थिति ये हो गई कि समाजवादी पार्टी को जो जहाँ से नरेश उत्तम पटेल खड़े हुए थे उनको भी लगा कि नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। वो आकर के वीरेंद्र सिंह जी से मिलते हैं
और फिर वीरेंद्र सिंह जी उनका समर्थन करते हैं और कई बार मिले और वो जो भेंट होती है वीरेंद्र जी, उसमें हम भी मौजूद थे। सुबह की बात थी, वो योग करने के बाद जो है वीरेंद्र सिंह जी मिले थे, सत्येंद्र सिंह भी उस समय थे साथ में। ये भेंट होती है सुबह और उसके बाद वीरेंद्र सिंह पूरी घोषणा करते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं और बाकायदे चुनाव प्रचार करते हैं, खुद का वाहन लेकर के प्रचार भी करते हैं। जीतने के बाद स्थिति फिर वही एक बार हो जाती है कि नरेश उत्तम पटेल जीतने के बाद फिर वही स्थिति आ गई कि फोन तक नहीं उठता, जैसा फोन तक नहीं उठता है, तो स्थिति फिर घूम के वही आ गई। इसके बाद वीरेंद्र सिंह जी लगातार इतना सब करने के बाद एक पार्टी से और जुड़े, आम आदमी पार्टी से, लेकिन वहाँ पर कुछ राजनीतिक चीज़ें हुई, कुछ संगठनात्मक चीज़ें हुई, जिस संगठन से जुड़े रहे वहाँ से हटने के बाद एक नया प्लेटफार्म मिला सामाजिक संगठन के आधार पर, और वो था सरदार सेना। सरदार सेना एक सामाजिक संगठन था। उस संगठन के बाद जनहित संकल्प पार्टी जब निकल के आती है तो वीरेंद्र सिंह जी को बिंदकी का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। और प्रभारी तो आप समझते हैं कि अप्रत्याशित रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से घोषित प्रत्याशी ही होते हैं किसी भी पार्टी से जब उनको घोषित किया जाता है। वीरेंद्र सिंह जी अब इस समय जनहित संकल्प पार्टी से हैं, जो अंगवस्त्र इन्होंने डाल रखा है, जनहित संकल्प पार्टी लिखा हुआ है, और इसका जो चुनाव निशान है वो है ऑटो रिक्शा इसका चुनाव चिन्ह है। और इसी चुनाव चिन्ह के साथ वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो जनहित संकल्प है, यानी कि जनता के लिए जो संकल्प किया गया है कि उनके अच्छे कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और अगर वो पीड़ा में है तो उसको पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा, वो किसी प्रकार का सहयोग। फतेहपुर में एक बड़ा आंदोलन हो भी चुका है पार्टी का, क्षमा कीजिएगा, संगठन का। जो सरदार सेना थी उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन फतेहपुर में किया था। उस आंदोलन के बाद जनहित संकल्प पार्टी का जन्म होता है। अब देखने वाली बात होगी कि फतेहपुर में जनहित संकल्प पार्टी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किस तरीके से अपने चुनावी एजेंडे को ले जाती है और लोगों को जोड़ पाती है। वीरेंद्र सिंह जी के साथ हम अगले इंटरव्यू में आपको और बताएंगे। तमाम बातें हैं, बहुत चर्चाएं हैं, वो क्रमशः जारी रहेंगी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।